महासिद्धेभ्य एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 74 पृष्ठ 130। यदि सन्ति हि पूर्णानि परिणाम समुद्भवानि विविहानि जनयन्ति विषयतर्णं जीवाणं देवदन्ताणं। शुरुआत कहाँ से हो रही? यदि इस शब्द को इससे माइनस कर दिया जाए तो ये सिद्धांत की बात बन जाएगी कि परिणाम समुद्भवाणी विविहाणी पूर्णाणी संति। परिणामों से होने वाले विविध प्रकार के पुण्य होते हैं। सीधा सरल अर्थ है, ठीक है ना। और वो पुण्य देवदंताणम जीवाणम विषय तरणम जनयंती, देवता पर्यंत जीवों को विषय की तृष्णा उत्पन्न करते हैं। एकदम सीधे सरल। पूरी गाथा का प्राण तत्व है यदि। भाई हम तो यही मानते हैं कि जीव के शुभ परिणामों से पुण्य बनता है, पुण्य के उदय में संपत्ति मिलती है। और हमारे योगेंद्र देव जैसे और दूसरे आचार्य तो कुंद कुंद भी साफ साफ लिखते हैं, पुण्येण होई विहेवो विवेहेण मो मयेण मयि मोहो मयि मोहेण दुखम तम्माता पुण्य मम न हो। सीधा कह दिया, मुझे पुण्य चाहिए ही नहीं। तो क्यों? पुण्येण होई वैभव, पुण्य से वैभव होगा। वैवेण मोह, वैभव से मद होगा। मद से मई मोह, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और बुद्धि भ्रष्ट होने से दुखम, दुख ही दुख होगा। इसलिए मुझे पुण्य मत। तो क्या करोगे महाराज? पाप करोगे। देखो वो गाथा जो है वो भी कुंद कुंद की ही गाथा है, वो योगेंद्र देव की नहीं। वो गाथा जो है वो इसमें बीज रूप में मौजूद है। क्यों? क्योंकि उस पुण्य को जिसे करणान योग के ग्रंथ या सिद्धांत ग्रंथ पुण्य कहते हैं, उसे पुण्य कहा जाए या नहीं, असली समस्या तो यहां है। असली बात ये कि उसको हम पुण्य कहें या नहीं कहें, जिससे ये सब होता है। आखिरकार जिससे जीव छुटकारा चाहता है। एक काम करो, छोटा सा एग्जाम्पल, सरल सा। आपके यहां बड़े बड़े वीवीआईपी बच्चे की शादी में आने को राजी हो गए, सबके मैसेज आ गए। अब राष्ट्रपति अलग कहते, उनके स्टाफ आ गए, भाई साहब ये व्यवस्थाएं चाहिए, आपने तो ऐसी बनवा रखी, बदलो। महामहिम तो तभी आएंगे। प्रधानमंत्री का स्टाफ अपनी समस्या लेके आ गया, साहब उनके साथ तो ऐसी व्यवस्था चलती है, समझ गया ना। अब ये दिल्ली के ट्रैफिक में तो आ नहीं सकते वो। आप एक काम करो, जहां कर रहे हो वहां एक हेलीपैड बनवा दो, सीधे यहीं उतरेंगे, यहीं छोड़ जाएंगे। अब होते होते
गृह मंत्री अपनी कह रहे, और दूसरे सब अपनी कह रहे, हो सब पार्किंग में तो वीवीआईपी पार्किंग अलग चाहिए। अब होते होते आपको लगा कि भाई साहब हमने तो जो इंतजाम किए थे सारी बेकार हो गए। मंच पे बाकी लोगों की दूरी इतनी होना चाहिए, रिश्तेदार क्या करेंगे? लड़के का फूफा वो तो मुंह फुला लिया, तो मंच तक नहीं आने दे रहे हमारे लिए। तो माता पूर्ण मम्मा नहीं चाहिए। आप हाथ जोड़ोगे भाई साहब वीवीआईपी, आप अपने वही आशीर्वाद दे दो हमें नीचे। आपको एक पिक्चर दिखाई जरा सी कि जिसमें लोग कहते अरे साहब वीवीआईपी आए, अरे खाक वीवीआईपी आए, हमारा मंच और भगवान का शुद्ध कर गए। न जिनके खान का ठिकाना, न जिनके पीन का ठिकाना, न जिनके आचार का ठिकाना, न विचार का ठिकाना, जीवन के संस्कार क्या रहे, उनसे हम आपको अपने भगवान की पंचड़क को बड़ा मानेंगे? हद कर दी आपने। एक आध भला आदमी बोलो, भाई मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, किसी नेता के विरुद्ध नहीं बोल रहा, मेरा सीधा ये कहना है कि आप जो धर्म के व्रती हो, संयमी हो, धर्मात्मा हो, स्वाध्यायी हो, उनको आगे स्थान देते ना। आपने उनको उतना महिमा मंडित नहीं किया जितना इनको किया। जितने बड़े बड़े पोस्टर इनके लगवाए, जितनी खुशी इनकी मनाई, उनकी नहीं की। हमें तो तकलीफ इस बात की। प्रतिष्ठा भगवान की थी और प्रतिष्ठित हो रहे थे मंच पे कोई और। आप अपने आप को गौरवान्वित, सबने फोटो खिंचवाई इधर से इधर से। क्यों भाई साहब? देखी थी ना आपने सब, किनके साथ? उनमें से एक भले आदमी की भगवान के साथ फोटो नहीं है, और नेताओं के साथ सबकी है। तो आप अपने आप को प्रतिष्ठित किससे मान रहे थे? इनसे। सोचने की बात है। मैं पार्टीबाजी में बिल्कुल नहीं हूं, पर एक चीज अच्छी तरह जानता हूं, राजनीति एक ऐसी चीज है कि जिसका चरित्र से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वो एक कवि ने ऐसे लिख दिया था, मैं धतूरे में इत्र खोजता ही रहा, मेरा मित्र मंत्री में चरित्र खोजने चला। कि धतूरे में तो इत्र एक बार मिल जाए, लेकिन आजकल के बच्चे, उनकी मजबूरी है भाई, क्या करें। क्षण में इससे, क्षण में उससे, सत्ता चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कोई पार्टी, सब यही कर रहे हैं। सब जो दूसरों को गाली देते हैं, कल के दिन वही काम करते हैं। समझ गया ना? तो हम कहते हैं भाई साहब, आप धार्मिक कार्यक्रमों को इन आडंबरों से दूर रखो। शांति से तो होंगे, कम से कम धर्मात्मा धर्म लाभ तो लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आचार्य ये कहना चाहते हैं यहां कि ये पुण्य क्या पुण्य है जिससे परेशान होकर आपको हाथ जोड़ना पड़े कि ऐसा पुण्य मुझे नहीं। एक बात पूछो, नाराज नहीं? कोटि पूर्व की आयु, समझ गए, भाग्यशालियों को मिलती है। असंख्य वर्ष आयुषा, जिनकी असंख्यात वर्ष की आयु होती है, वो अनपवर्ती आयु होते हैं। उनकी आयु, उनका स्थिति बंद घटता नहीं। समझ गए? संक्रमित नहीं होता, समय से पहले उदय में नहीं आता, बड़े भाग्यशाली होते हैं। अरे भाई साहब, हमारा बस चले तो हमें 5 दिन में मोक्ष हो जाए, वो बहुत बढ़िया। सही बात। 1 करोड़ पूर्व तक का, इधर से उधर, उधर से उधर। अरे जब पूरे तत्व कैवल्य का लाभ हो गया, फिर दुनिया का, तो अब तो लाभ दुनिया का हो रहा ना, मेरा लाभ कहां हो रहा? कम से कम भगवान के पक्ष में भी तो कभी सोचो। तुम अपने स्वार्थ में सोचते रहे, भगवान बने रहे। हमारा तो भाव है भगवान जल्दी से मोक्ष हो जाए। कैवल्य के बाद ये देह का बंधन लटका घूमता है, ठाण से विहारा धम्मोपदेशो। हमारा भले ही लाभ हो,
लेकिन ये तय है कि इससे भगवान की महिमा बढ़ नहीं रही, घट भी नहीं रही, पर बढ़ नहीं रही, ये बात सही है। उनकी जो अगले स्टेज है वो तो सिद्ध दशा है, वो रुकी हुई है। वो रुकी हुई है। एक कल्याण कभी भी बाकी है तीर्थंकरों का। तो बताइए ऐसा पुण्य किस काम का? जिस दिन मोक्ष होना होता है उसके कुछ समय पहले से समोश्रण विघटित हो जाता है। आखिरी उपदेश के बाद समोश्रण विघटित, गंधकुटी में भगवान विराजमान रह जाते। ये समोश्रण किसका था? ये पुण्य की महिमा थी कि पवित्रता की महिमा थी? पुण्य की। तीर्थंकर प्रकृति वो बंद था या निर्जरा? बंद। जो ये लग रहा था ये उदय से लग रहा था कि निर्जरा से? उदय से। और बंध और उदय ये दोनों प्रक्रियाएं संसार की प्रक्रियाएं कि मोक्ष की? संसार से। ये भगवान पचाना ही बहुत मुश्किल। इतनी कड़वी दवाई, इतनी कड़वी होती है दवाई तो सारी। कोई भी दवाई ले लो मीठी कोई नहीं मिलेगी। आपको जब तक कड़वी लगती है तब तक समझना आपके, यदि ये दवाई जिस दिन मीठी लगने लगे या मीठी मिलने लगे, समझ लो अभी संसार का जहर बहुत चढ़ा हुआ है। किसी को सांप काट खाए ना, इलाज करने वाले इलाज करते हैं। अब वो ठीक हो गया, इसकी पहचान क्या? भले ही बोलने लगे कुछ करने लगे, शरीर में जहर बाकी नहीं, इसकी पहचान क्या? कि उसे नीम के पत्ते पीस के उसका रस निकाल के प्योर हरा जूस देते। हाँ अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा, जहर बाकी। और जब कड़वा लग रहा है तू क्या दे दिया, अब उतर ठीक। जिसके मोह का जहर बाकी है उससे पुण्य अच्छा लगेगा, उसको ये सब चीजें अच्छी लगेंगी, ये बातें कड़वी नहीं लगेंगी। और जिसका मोह का जहर बाकी नहीं है उसको इसका कड़वेपन में जो स्वाद आएगा वो पता नहीं सकता। ये कड़वी ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि आप अपने स्वार्थी की दृष्टि से देखते हो कि भगवान यहां रहे। उनकी जो सदगति है, जो सिद्ध गति है, उसकी दृष्टि से देखो। एक बार उनके पक्ष में सोचो तो एक दिन भी ना रहे। जिनका जो होना होगा होगा, जिसके भाग में, क्रमबद्ध को तो मानते हो ना, जिसके जो तीर्थंकर कम दिन रहे, 30 साल रहे, और वो आदिनाथ 1 लाख पूरा हो गए। नहीं 1000 केवल ज्ञान के बाद समझ में आया। 30 साल हो 1000 साल बराबरी थी। वो तो बड़े हो गए आदिनाथ। अरे पुण्य का उदय जितने समय तक बरतेगा उतने समय तक संसार में कहलाओगे। जीवन मुक्त हुए हो, विदेह मुक्त नहीं हुए हो, अभी देह का बंधन है। ये निशानी लटकी हुई है, टैग लटका हुआ है अभी। समझ रहे ना आप? कितनी बड़ी विडंबना है। इसलिए आचार्य ने शुरुआत कहां से की? यदि परिणाम से पुण्य बनते हैं ये हम भी जानते हैं, लेकिन मेरे परिणामों से और पुण्य बंधते हैं। मैं चैतन्य तत्व, चैतन्य भाव रूप मेरा प्रणमन, और मेरे से बंधता क्या है? एक सही घटना है अंग्रेजों के काल की, मैंने पढ़ी। दिल्ली में जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है उसके सामने एक बहुत बड़ी प्राचीन लाइब्रेरी अंग्रेजों के ज़माने की। उसमें दुनिया भर के गैजेट्स अंग्रेजों के ज़माने, पता नहीं कब कब की चीज़ें रखी हुई हैं। अब तो खैर कई सालों से नहीं, या पहले कभी कभी जाता था और जाके घंटों पढ़ता था।
एक से एक जानकारियां मिलती थी। वहीं एक हमने जानकारी पढ़ी पुण्य के बारे में, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि चक्कर क्या है। उसमें एक जगह लिखा कि एक व्यक्ति बड़ा पुण्यशाली था, जो कहे वो हो जाए, जैसा कहे वैसा हो जाए। दुनिया में तो वाहवाही होगी ही होगी। अब समस्या ये थी कि वो अपने लिए समय कब निकाले। सुबह से शाम तक जय जयकार करने वाले लोग, दर्शन करने वाले, पैर छूने वाले, सुबह से शाम तक तैयार बैठे। कभी दूल्हे की स्थिति देखी? मेरी परिभाषा जानते हो दूल्हा किसे कहते हैं? जो शादी ब्याह के मौके पर सजावट के काम आता है। हैंगर है वो, हैंगर टंगा रहता है बेचारा, जबरदस्ती मुस्कुराता रहे। ये जो विडंबनाएं हैं, इन विडंबनाओं को समझो, उससे पूछो उस पर क्या बीत रही। वो लड़की बेचारी, उसको इतना भारी लहंगा टांग देते, उठाते बन नहीं रहा, क्या करे, मुस्कुराना भी पड़ता है। ये दंड देखो, दंड, उसके बाद मुस्कुराना पड़ता है। वो लहंगे में जितने गहने जड़े हैं, जितने कढ़ाई का काम हुआ है, वो सब तार चुभते हैं, कोई मुलायम नहीं होता। क्यों बाबूजी? होते हैं? भाभी जी आप तो ज्यादा जानती हो। सब चुभते हैं, उसके बावजूद मुस्कुराओ। वो नहीं मुस्कुराओ तो फोटोग्राफर जान खा जाएगा। भाई साहब मुस्कुराइए। अरे अजीब आफत है, मुझे कष्ट हो रहा, तुम कह रहे मुस्कुराओ। पुण्य ये इसी का नाम है, सहो और सहने के बाद मुस्कुराओ। कल सुबह के स्टेटस में पढ़ा ना, इसका उत्तर बड़ा बढ़िया उत्तर मिलेगा। समझ गए ना? शब्दों के खेल क्या है, हम समझते क्या है और होता क्या है, जरा विचार कर। आचार्य ने पहले ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यदि ये परिणामों से हो, पहले ही तो हमारी समस्या ये है कि मेरे परिणामों से जड़ कर्म बनते क्यों हैं। मैं तो वीतराग की आराधना करने गया था, तो वीतराग से तो वीतरागता की बात होना चाहिए। उसमें जिसके उदय में राग होता है, वो काम हमें क्यों मिला, वो इनाम क्यों मिला। वीतराग के दरबार में गया था ना सुबह सुबह पूजन करने, उसके बदले में आपने झुंझुना क्या पकड़ाया कि जिसके उदय में आपको राग मिलेगा करने को, और वो राग कैसा होगा इसकी गारंटी नहीं, प्रशस्त होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, बस राग करने को मिलेगा। क्या ये वीतराग? यदि क्या भगवान वीतराग की आराधना से भी ये होता है? क्या मिला आपको? आपने दिया क्या था और मिला क्या? आप गए किसी की यहां शादी में, आपने 1100 रुपए पकड़ा है, ये कम से कम है, आजकल तो मिनिमम रह गए, बाकी तो इससे ऊपर ही होता है। आपने 1100 रुपये का लिफाफा दिया, ठीक है ना, और उसने आपके लिए 21 रुपया का लिफाफा बदले में पकड़ा दिया, क्या कहोगे? और 21 रुपए का लिफाफा भी नहीं पकड़ाया, चतुर खोपड़ी, जो चीज हम खाते ही नहीं, यूज नहीं आती, ऐसा एक मिठाई का डब्बा पकड़ा दिया। अब क्या कहोगे? सत्कार हुआ? बताओ ना आप, सत्कार है क्या ये? हम तो गए थे वीतराग की आराधना करने, अपने पूरे परिणाम समर्पित किए, तन्मय होके बिल्कुल उनमें सच्चे, कोई विषयों की मांग नहीं थी, कोई भोग की मांग नहीं थी, सच्चे मन से वीतराग की तन्मयता से आराधना की, वीतराग गुणों की आराधना की, और बदले में पकड़ाया क्या हमारे लिए कि तुम्हें ये पुण्य बांध दिया, और बांध दिया तो इसके बदले में तुम राग करते रहना।
क्या है महाराज, कर क्या रहे हो हमारे साथ खेल? हम वीतरागता के लिए आपके पास आए थे, हमने वीतरागता की उपासना की थी, कम से कम छटाक भरी सही वीतरागता तो देते, वैराग्य ही दे देते। दिया क्या? हम पूर्ण दे देंगे जो तुम्हें विषय की तृष्णा को उत्पन्न करेगा। मतलब मजाक करने का कोई और तरीका नहीं मिला। अब मैं जो कह रहा हूं इन सब बातों को जरा गंभीरता से लीजिए। इन कर्मों को हमारे साथ मजाक करने का कोई तरीका नहीं मिला। अरे हम नकली विषयों की भोग मांगने नहीं आते भगवान के पास, हम गृहीत मिथ्यात्वी नहीं है, भोगों की भीख नहीं मांगते हैं, हम सच्चे मन से वीतरागता की आराधना करने गए थे। जो मांगते हैं उनको आप कुछ भी दो, उनको पुण्य होता है। जो मांगते हैं निदान बनता है। निदान क्या है? मिथ्यात्व, माया और निदान, तीन महा, वो तो सल्ले हैं, तीन भाले घुस जाते हैं। अब भाले घुसे घुसे कितना मजा आता बाबू जी, आप तो राणा प्रताप की जगह की हो, कितना मजा आता। क्यों? कहीं पर जहां बैठने की सीट पर एक छोटा सा बाल तोड़ हो जाए कितना मजा आता है, और उसके बाद बैठना पड़े, दूसरी समस्या। पहले तो वही हुआ और बैठना भी पड़े। कहते भाई साहब हम ही जानते कैसे बैठे थे। अब सोचिए तो सही, ये जो शल्य है, ये तो शल्य है ना, शूल की तरह चुभी हुई होती है। वो जीव तो किसी भी स्थिति में सुखी हो ही सकता नहीं है। जो विषयों की मांग तक करता है, भोगों की मांग करता है, याचना करने जाता है, वो तो वीतराग के दरबार में अपने आप को नरक निगोद का मार्ग खोल के आता है। अरे उसकी सदगति नहीं हो तो ठीक है महाराज, उसको तुम कुछ भी करो, कर्म बंधो, लेकिन मुझे क्यों बनते हो? मैं तो वीतरागता की चाह में आया था, मैं तो वीतरागता की उपासना करने आया था, मुझे किस खुशी में बांधा गया ये तो बताओ। प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं? ये यदि मुझे क्यों बांधा गया? मैं तो इसलिए आया ही नहीं था। देवद यदि गुरु पूजा सु चेवदानम मीतवा सुशीलेसु उपवास आदि सु, मैं तो सब चीजें संसार के झंझट छोड़ छोड़ के अपने में रमने की कोशिश कर रहा था, और बदले में दिया क्या आपने? पुण्याणी। तुम्हारे परिणामों से हुए, ऐसी थोड़ी बंधे। तो महाराज ने पहला प्रश्न किया, भाई साहब ये बंधते क्यों हैं? ना तो हमने ऐसा किया था जिसके बदले में ये मिले। मैंने मुक्ति मांगी, भले ही चलो मांगी, भावना भाई, लेकिन भावना तो मेरी मुक्ति की थी ना, संसार में भटकने की तो नहीं थी, बंधन की तो थी नहीं। और आपने दिया क्या? बंध दे दिया। क्या? सोने के सिंहासन पर बिठाएंगे आपको, लेकिन हिलना नहीं। अब किसी को गैस बन जाए और सोने के सिंहासन से हिलना नहीं हो तो उससे पूछो कितना बढ़िया लगता है सोने का सिंहासन। हिलना नहीं है, बड़ा कष्ट है, कह भी नहीं सकते क्या हुआ। आपको जानते हो कोई आयुर्वेद के बड़े आचार्य हुए, उन्होंने एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा, वात रोग ग्रस्ता पिशाचा। किसी के वायु रोग बढ़ रहा हो, उसकी शकल देखो, बिल्कुल पिशाच जैसी लगती। क्यों? सब्र कर रहा है, सबके बीच में निकाल नहीं सकता, किसी को कह नहीं सकता, और सहा जाता नहीं। टोडरमल जी ने यही सब दिए, समझ गए? ऐसा पुण्य भाई साहब हमें नहीं चाहिए, कृपा करके। हम तो सारा वैभव छोड़ के भगवान आपके रास्ते पे चलने को तैयार थे। मैं तो अभ्यास उसका कर रहा था, और आपने बदले में दे क्या दिया? और ऊपर से तमगा लगा दिया, टैग लगा दिया, परिणाम सब विहाणी, परिणाम सब भगवान। ये तुम्हारे ही अनेक प्रकार के परिणामों से पैदा हुए। वाजी वाह, मैंने कब किए थे ये परिणाम?
वीतराग की तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आए। भाई साहब यही पढ़ा था, कुछ और भाई साहब तो पता नहीं क्या क्या सुबह पढ़ते रहते दुनिया भर के। ये सच बताओ, उनको फील भी किया प्रैक्टिकली? आप महिमा तो की, कभी टटोला जब वैसा कुछ हुआ? यदि उसके बदले में, वैसी भावनाओं के बदले में अकेले पुण्य मिले, तो कुंद कुंद आचार्य कहते हैं यदि क्या ये पुण्य है? आज अब बताना है मुझे किन किन परिणामों से पुण्य होता, वो कमी क्या है जो पुण्य रूप में परिणमती है, ये गहरा रहस्य आज बताना है। इसलिए अभी तक तो आपको उसकी भूमिका में था। जीव के परिणामों में कमी क्या रहती है, क्यों पुण्य बंधता है? जब आप आराधना वीतरागता की कर रहे हैं तो पुण्य का बंध क्यों होता है? हमने तो मुक्ति की भावना की थी और बंध पुण्य का हुआ, ये क्यों? क्या अपराध था हमारा? जो तुमने पढ़ा था उसके अनुरूप भाव नहीं करके उसमें मग्नता के भाव किए थे। आनंद मनानंद भाई आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। ये पुण्य का बंध क्यों हुआ? आप बोल नहीं रहे थे वैसा, बोल कुछ और रहे थे, लेकिन अंतरंग में जहां तन्मय होना चाहिए था उसकी जगह इस स्तुति में ही तन्मय थे, उन पाठ में ही तन्मय थे, शुभोपयोगी परिणामों में तन्मय थे आप। ये अपराध था जिसके कारण बंध मिला। आप यदि उस भाव में चले गए होते तो बंध नहीं मिलता, उससे कोई बनता नहीं है, पुण्य नहीं बनता। अब डिफरेंस पकड़ में आया? क्या कहना चाहते हैं आचार्य? सब परिणाम कितने ही कुछ कर लो, परम शुद्ध निश्चय नय की बात कर लो, तो अभी बंध ही होने वाला है। रूपल बहन, परम शुद्ध निश्चय नय का प्रतिपाद्य भले ही कितना मुक्त हो, लेकिन परम शुद्ध निश्चय नय की चर्चा से बंध ही होने वाला है, उसके विचार और विकल्प से बंध ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप तन में तो विचार और विकल्प में हो, परम शुद्ध निश्चय नय के विषय में पहुंचे का हो। पॉइंट समझ? ये अपनी चर्चा जरा बिना पटरी के चलती है, लोगों की ट्रेन तो पटरी पे चलती है, हमारी तो बिना पटरी के चलती है। समझ गए? क्योंकि इसमें जो कुंद कुंद की ट्रेन है वो उनके भावों से चलती है, वो अपने संसार की तुम्हारी गाथाओं उन सब नियमों से नहीं चलती है। प्रवचन सार तो बिल्कुल बिना पटरी का ग्रंथ है। आप सिद्धांत ग्रंथों से मिलाना चाहो तो इसकी बातें नहीं मिलेंगी, बहुत अटपटी बातें करते हैं कुंद। सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं तुम्हारे परिणामों से, प्रशस्त परिणामों से पुण्य होता है, उसे पुण्य कहते हैं। ये कहते हैं कि ये पुण्य भी ऐसे पुण्य कहते हैं क्या? सारी दुनिया जिसके लिए पागल है उस पर कुंद कुंद क्वेश्चन मार्क लगा के रख देते। अब इस जदी का उत्तर क्या है? क्यों बंध जाता है पुण्य? इसकी हिम्मत कैसी जो है आ जाता है बंधने? उसका गजब का उत्तर दिया। क्या दिया? तुम इनमें तन्मय हो, तुम्हें जो वो शब्द बोलते हो ऐसे आनंद आता है जैसे वाह 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 वाह, हम शुद्ध आत्मा में ही पहुंच गए। पढ़ते हम तन से जिसका ऐक्य नहीं हो, सुत्तीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने परम तन से रोम समूह रहे कैसे। समझ गए? कुछ नहीं समझे? आप देह से विरक्तता की बात कर रहे थे तो ये उड़ा किसको रहे थे? हमारे लिए कोई नहीं काट रहा था, कोई मच्छर नहीं था। रूपल बहन, मैं बहुत जगह से बोलता हूं, मेरे को पढ़ने समझने के लिए बहुत आपकी एकाग्रता चाहिए। जरा दिमाग बटा, आंख बटी, दिमाग बटा और गई बात। चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे,
आप मग्न इन शब्दों में हो गए थे, लेकिन उपयोग आपका असल में चर्म दूर होने पर तन से जैसी भिन्नता होती है, ऐसी निज स्वरूप की प्रतीति आपको नहीं थी। अभी तक आपको प्रतीति चर्म और देह की थी, वरना उड़ाते किसको? चर्म और देह से रहित जो तत्व है ज्ञायक, उस पर कोई मच्छर ना बैठ सकता है, ना काट सकता है, और ना उसे उड़ाने की जरूरत है। पॉइंट समझिए। ये उड़ाने का भाव क्या बता रहा है कि तुम कहीं और खड़े हो, तुम्हारे स्वर कुछ और हैं और तुम्हारा अवस्थान कहीं और है। नींद में कभी कभी फ्लाई करने का सपना आ जाए, उड़ने का, और हवाई जहाज टूट जाए और तुम धड़ाम से गिर जाओ सैकड़ों फीट ऊपर से, और ऊपर में कितनी चोट लगेगी? कितनी चोट लगेगी ये बता दो। गिरने की वेदना, भय, आशंका पूरी होगी, लेकिन चोट कितनी लगेगी? क्यों? क्योंकि हम तो उड़े ही नहीं थे अभी तक। हम तो उड़े ही नहीं थे। एक किसी के यहाँ कोई मेहमान आया, जाने का नाम नहीं लेता था, सब कुछ कर लिया, जाने का नाम नहीं लिया। तो पति पत्नी ने प्लान बनाया, उनने उसको, पत्नी ने कुछ चिल्ला के कहा, उसने उसको नकली 2 थप्पड़ लगाए, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मेरा भी आज उपवास है, मैं जाऊंगी नहीं, खाऊंगा ही नहीं, तेरे हाथ का तो छूंगा भी नहीं, बना नहीं दूंगा, किचन में नहीं घुसने दूंगा तुझे। खूब लड़ाई कर ली। अब मेहमान ने सोचा कि भाई यहाँ तो दाल गली नहीं, आज कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उसने भी बैग उठाया कि मैं जा रहा हूं। चाहते तो यही थे, प्लान सक्सेस, तो वो घर से बाहर निकल गया। अब पति पत्नी हाथ में हाथ मिलाते कहते, अरे अब तो खुश हो जा, मैंने कुछ सचमुच में थोड़ी ही मारा था। तो वो कहते, मैं कोई सचमुच में थोड़ी रो रही थी। तो वो भी आ गया, मैं कोई सचमुच में थोड़ी गया। ये कर्म भी ऐसे ही आ रहे हैं। वो कहता, आपने भ्रम पाल लिया था कि आप शुद्धने वाले हो गए, आप वैराग्य वाले हो गए, खड़े तो यहीं थे आप, ख्वाब बहुत देख रहे थे आप उड़ने के, लेकिन जमीन अभी छूटी नहीं थी, बिस्तर अभी छूटा नहीं था, इसलिए आपको बंद हुआ। ये क्वेश्चन मार्क जो जदी का है, ये आपके परिणाम पर भी और पुण्य पर भी। आपके परिणाम हो रहे थे वीतरागता की आराधना के, लेकिन परिणामों में राग में रमण जो हो रहा था वो राग भाव में। मैं कितना अच्छा पढ़ रहा हूं, मैं कितने अच्छे, अरे ये सब राग भाव है। राग में रम रहे थे, वीतरागता के गीत गा रहे थे आप। कमी यहां थी, वो शब्द पढ़ते हुए भी उस प्रक्रिया में तन्मय नहीं होना चाहिए था। एक बात बताओ, बहुत शांत मन से बताना, देखो बहुत गहरी बात कह रहा हूं। मुनिराज शास्त्र लिख रहे हो, देखो हमने और कोई दृष्टांत नहीं, बहुत उत्कृष्ट, और छपक श्रेणी का वर्णन कर रहे हो, और ऐसे में परिणाम छपक श्रेणी के हो जाए तो गाथा पूरी करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे। होगी गाथा पूरी? नहीं। और अधूरी छूट गई और श्रेणी हो गई, ये ज्यादा सार्थक है कि गाथा पूरी होना ज्यादा सार्थक है? श्रेणी वाला। तो जी समझ में आ रहा है? ये पूजा छूट जाए और पूज्य बने की प्रक्रिया शुरू हो जाए
कहते ऐसी अधूरी पूजा कोई बुरी नहीं, लेकिन पूजा छूट जाए और भोग की प्रक्रिया शुरू हो जाए, भोग के विचार शुरू हो जाए तो पूजा ही तो बहुत बुरी, फिर ये टूटना बहुत बुरा। डिफरेंस समझे? इसलिए परिणाम से उत्पन्न होने, पहले परिणाम देखो आपके कहां है। मेरे वीतराग की आराधना के परिणाम, आराधना किसको कहते हैं? आराधना पूजा को नहीं कहते हैं, आराधना पढ़ने को नहीं कहते हैं, आराधना ऐसे ऐसे करने को भी नहीं कहते। सो कॉल्ड गंभीरता, ऐसी मुद्रा दिखाना, ऐसे। आजकल एक नया रोग चला है, लोग बाग ऐसे बोलते हैं जैसे नींद में बोल रहे हो। ओह गायक भगवान आत्मा। आज की जिनको गुरुदेव की नकल करना चाहते हैं वो सब, जिनको पता आता कुछ भी नहीं है परिणामों का, खाली शब्दों में खेल खेल रहे। हमारे दिल्ली में भी कुछ होगा ऐसे, समझ गए? बड़ा आश्चर्य होता है। शब्दों में रम रहे हो आप, एक्शन में रम रहे हो, उस भाव का तो बोध भी नहीं, समझे? तो परिणाम समुपभवाणी, उसको बंद किसका होगा? मिलेगा क्या? तेरे को पुण्य ही तो मिलेगा। अरे वाह साहब, हमें तो यही चाहिए था। कहते अब पाप मिलेगा। जिसको पुण्य की कामना है उसे पाप मिलेगा, और परिणामों में मग्नता है तो पुण्य मिलेगा। और परिणामों का जो अभिप्राय था, जो बोल रहे थे, उसकी ओर पढ़ने का पुरुषार्थ है तो आप पाप नहीं और पुण्य नहीं, फिर कैवल्य का मार्ग मिलेगा। अब विश्वास करोगे, कल वहां पर जब मैंने कीनोट एड्रेस दिया योग पर, उसमें मैं कैवल्य के बारे में भी थोड़ा बोला था और उसका सरलतम रूप बताया। आप क्या अपने आप में तृप्त रह सकते हो बिना सोए जागते हुए? ना कोई मिलने वाला, ना कोई जुलने वाला, ना कोई बोलने वाला, ना टीवी, ना मोबाइल, कोई संसाधन नहीं, जगत का कोई संपर्क नहीं, ना कुछ दिख रहा, ऐसे में बैठे हो बिल्कुल शांत। कितने शांत रह सकते हो? हमने कहा 5 मिनट मोबाइल नहीं दिखे, धरती नीचे से ऊपर करने को हो जाते। व्याकुलता का ठिकाना नहीं। देखो सचिन तो अभी भी वहीं देख रहा है, यहां चर्चा यहां की चल रही है, वो देख वहां। 1 मिनट की चैन नहीं है। हमने कहा तुम मोबाइल से कैवल्य नहीं ले सकते हो तो संसार के परिणामों से कैवल्य कैसे लोगे? संसार की सारी परिस्थितियों से कैवल्य, कैवल्य माने मैं अपने आप में परितृप्त तत्व हूं। हमने कहा योग साधना तो इसको कहते हैं। वो योगी क्या बनेगा जिसे संसार की इच्छा है? मैंने कहा वहां कहा था यूनिवर्सिटी में, हमने कहा जो कसरतों से ये बताते हैं कि ये योग है, हमने कहा उनके मुकाबले ठग कोई नहीं। वो योग से आपको भटका रहे हैं। योग कोई शरीर की साधना का नाम नहीं है, शरीर को स्वस्थ रखने का नाम नहीं है। योग तो आत्मा के परिणामों को कंट्रोल करने का नाम है, उसको नियंत्रित करने का नाम है। वहां तक तो तुम पहुंचे ही नहीं। तुम तो ऐसे ठीक ठाक करके अपने आप को सब कुछ मान रहे हो। ठीक वैसी स्थिति है जैसे पति पत्नी का मन तो मिला नहीं, तो वो कभी साड़ी देके, कभी गहने देके, कभी मकान बनवा के इनमें उसको तृप्त करना चाहता। विडंबना समझ रहे हो भाई साहब? यही स्थिति पूर्ण की है। ये छोटा मोटा आपको जो टिप मिल जाती है, कौन सी गति मिल गई? देवदंताणम। अरे स्वर्ग के देवों से बड़ा अनुकूल सामग्री मिली तुम्हें। एक रत्न की कीमत तो अभी यहां सारी दुनिया की चीज बेच के नहीं चुका सकती। ऐसी बेशकीमती स्थितियां, इतनी अनुकूलताएं सब कुछ मिलती हैं, उसके बावजूद आचार्य क्या लिखते हैं? देवदंताणम जीवाणम विषय तीर्णम जनयंती।
वो विषय की तृष्णा को ही उत्पन्न करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। कैसे आपको बता दूं, बचा पाओगे? सुनो, होना नहीं चाहिए, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, दृष्टांत दे रहा हूं। एक मुनिराज की पिच्छी कितने की बोली लगाए? मैं तो कहूं जो पकड़ने की औकात रखता हो वो बोली है। बराबर। क्या भाई साहब? जिसके परिणामों में पकड़ने की औकात हो, हैसियत हो, ताकत हो, उसकी बोली। वो तो किसी के है नहीं। पैसों की, लाख की, करोड़ की बोली ले ली और टांग ली एज ए शो पीस। अरे ये मोर के पंख जब मुनिराज के हाथ में होते हैं तो वह संयम का उपकरण होके मोक्ष मार्ग के साधक होते हैं, और जब तुम्हारी खूंटी पर या शोकेस में टंगे और रखे होते हैं एक परिग्रह की निशानी होती है और कुछ नहीं। समझ में आएगा? इसको आप पुण्य मानते हो? हमने 1 करोड़ में ली थी बोली। तुम जानते हो पिच्छी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पिच्छी? और मोरी अपने पंख बाकायदा अपने चोंच से पकड़ पकड़ के निकालता। ये किसी मुनिराज के हाथ में जाएंगे तो मेरा जीवन धन्य। ये पर्याय यद्यपि त्रियंच पर्याय है, लेकिन ये भी धन्य जब वो मुनिराज के हाथ में देखते हैं। क्या गजब स्वरूप है। और इसकी पहचान तो नहीं हो पाई और इसको तुमने परिग्रह मान लिया। 1 करोड़ में ली थी। अरे सारी दुनिया की दौलत न्यौछावर कर दो तो तुम पिच्छी छूने लायक नहीं। समझ में आया? इसलिए आचार्य क्या कह रहे हैं? वो पिच्छी तो मैं समाज में मान कषाय के अलावा किसी का साधन नहीं है। विषय तरणम, ये मान कषाय भी तो एक विषय की तृष्णा ही है, उसको जगाते हैं। कोई तुम्हारे मन में धर्म और वैराग्य का भाव नहीं जगाते। तुम इनको परिग्रह के रूप में ग्रहण करते हो, जबकि ये उपकरण तो संयम के थे। तब के साधना करने वालों के हाथ में शोभा देते थे। तुमने इन्हें कैसे अपना मान लिया और कैसे अपना लिया? जिन्होंने ऐसे लोगों को दे दिया वो भी नादान। देनी नहीं चाहिए पैसे वालों को, देनी नहीं चाहिए। क्लियर कहता हूं, इसका पैसे से क्या लेना देना? जिन्होंने सारे जगत का वैभव छोड़ा उनके हाथ में आती है ये। नहीं तो टूट के बिखर जाए उसमें खतरा नहीं है, लेकिन इन गृहस्थियों के घर में रहे ये अपमानजनक है। उस पिच्छी का अपमान है। क्यों छोड़ा उनके लिए? ये असंयमियों के हाथ की शोभा नहीं है, ये संयमियों के हाथ की शोभा। यदि ये पुण्य के रूप में जाएगा, वैभव के रूप में जाएगा, तो विषय की तृष्णा कोई उत्पन्न करेगा। लास्ट सेंटेंस, वो जो संयमियों की शोभा है वो असंयमियों के घर में शोभित नहीं होती है। टूट टूट के बिखर जाए उसमें उस पिच्छी का अपमान नहीं है। तिनका तिनका होके उड़ जाए उसमें अपमान नहीं है, लेकिन असंयमियों के घर में स्थान पाए इसमें उस पिच्छी का अपमान है। ऐसे ही जिन परिणामों से वो परिणाम टूट टूट के बिखर जाए उसमें खतरा नहीं है, व्यय को प्राप्त हो जाए उससे खतरा नहीं है, लेकिन उन परिणामों के बदले में हमें पुण्य मिला था, बंध हुआ था, ये बड़ी शर्म की बात है। हमें बंध ही नहीं चाहिए था। हम तो मुक्ति के लिए गए थे भगवान आपके पास, और बदले में लेके क्या लौटे? बंध लेके। ये विडंबना है, ये खेद की बात है। पॉइंट समझ। और इसका नतीजा क्या हुआ? चीज ऐसी दे दी कि जिसके नतीजे में विषय की तृष्णा बढ़ी,
ना ज्ञान बढ़ा ना वैराग्य बढ़ा। इससे अच्छे तो पहले थे, कम से कम हम जो गए थे जिस भाव से लौट के आए, और जो लेके आए उसके बदले में वैसे भाव नहीं मिले हमें, विषय की तृष्णा के भाव। एक महत्वपूर्ण शब्द है जड़यंती। ये जड़यंती क्या है बताइए? जड़ंती और जड़यंती, मूल वर्ब जो है वो जड़ है, उत्पन्न करने, ठीक है ना? ये प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। जड़यंती वो उत्पन्न करते हैं, तुम नहीं करते हो उस समय। जिसको तुम पुण्य मानते हो ना, ये उसका कारनामा है कि जो तुम्हें विषयों की तृष्णा हो रही है। ये एक ऐसी बात कह रहे हैं आचार्य देव कि जिनको आप पचा नहीं पाओगे। क्या? जीव विषय विकार रूप नहीं है, ये पुण्य की जो तृष्णोदय है, इसके कारण जो साधन मिले, उसके कारण आप विषय की तृष्णा करने लगते हो, आपको आदतें पड़ जाती हैं। जंगल में भी लोगों के पैदा होते थे बच्चे जिनके कोई दाई नहीं होती थी, नर्स नहीं होती थी, डॉक्टर नहीं होते थे, हॉस्पिटल नहीं होते थे, दवाइयां नहीं होती थी, उनके बच्चे भी स्वस्थ रहते थे। पता है आप, आज भी एक ऐसा द्वीप है अंडमान निकोबार में जहां जो जनजाति रहती है, आज तक दुनिया का कोई आदमी वहां घुसना नहीं दिया उन्होंने, और वो दुनिया में आए नहीं। कोई उनके बारे में असल में जानते नहीं क्या करते हैं, सीधे मार डालते हैं वो लोग, तो कोई भी घुसना चाहे। उनके बच्चे, उनकी आबादी कैसे जिंदा है अभी तक? एक डॉक्टर, आप तो सोचते हो ना कि हमारे डॉक्टर अस्पताल ये बचा रहे, लेकिन कौन बचा रहा है? वो भी जीवित रहते हैं, वो भी बचते हैं, उनकी अपनी जीवंत शक्ति होती है। आप क्या सोचते हो कि जो आप हल चला के खाद डाल के बढ़िया तरीके से लगाते हो तो ही फल लगते हैं पेड़ में? जंगल में जितने फल लगते हो उतने तुम्हारे खेत में नहीं लगे, आज तक बगीचे में नहीं लगे, सब अपने आप लगते हो। वो उनका अपना स्वभाव है, होने दो। लेकिन समस्या ये है कि तुम उनको उत्पन्न करते हो, कटिंग कर करके उत्पन्न करते हो। आजकल की मॉडर्न जो कृषि विज्ञान है वो कहते हैं उनको टहनियों को काटिए, उनमें फला ढिमका चीज लगाइए तो ज्यादा फल आएंगे। ये जो कटिंग किए हुए हैं, इनका जो विरूप है वो आपको पता है, बड़ा खतरनाक है। आज शाम को मैं बता रहा था, पहले ताजा फल का जूस ले लेते थे, अब पैक मिलता है, खराब ही नहीं होता। आप उसे अच्छा मानते हो, हम जहर मानते। धर्म कर्म एक साइड छोड़ दो, हम जहर मानते हैं। क्यों? जो प्रिजर्वेटिव्स उसको खराब नहीं होने दे रहे, वो आपके पेट में पाचन तंत्र का क्या करेंगे? पाचन तंत्र तो खराब करने के लिए होता भाई। पचाने की जो तत्व निकलते हैं उसके बाद क्या होता है? उसका अच्छा होता है। वो रसगुल्ला रसगुल्ला जैसा रखा रहता है क्या? खराब ही करता है। समझ गए? अब वो खराब नहीं होने देगा, खराब करने जो आएगा उसको रोक लेगा, तो क्या होगा भाई साहब आपके पेट का और पाचन का? और जो पचेगा नहीं तो उससे रस कहां से बनेंगे? विडंबना समझ रहे हो? वो उसकी प्रक्रिया होने दो। तुमने जितनी कृत्रिम, ये पुण्य जो है ये कृत्रिम प्रक्रियाएं पैदा करता है। बीमारियां इससे हुई, प्रकृति में रही है तो उतनी बीमारियां नहीं होती। समझ गए? इसलिए पुण्याणी यदि, जिसको तुम पुण्य कहते हो वो प्रश्नवाचक है, वो पुण्य खरेखर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके आगे आप मजबूर होते हो, जैसे वो कहते हैं वैसे चलते। मुझे आज भी याद है शंकर दयाल शर्मा जी, बड़े सज्जन ब्राह्मण व्यक्ति, ऐसे कुलीन, हमारे पास किसी प्रोग्राम में आए थे तो वहां बोलते, कहते जैन साहब
आपका पूरा भक्तांबर हमें याद है। क्यों, आप पढ़ते थे क्या? पढ़ते नहीं थे, सब पढ़ाते थे। आपके जैन समाज की बहुत सी कुलीन बहुएं, बेटियां, माताएं, ये लोग आती थी कि पंडित जी बहुत सदाचारी हैं, सज्जन हैं, संस्कृत के अच्छे ज्ञाता हैं, तो हमसे भक्तांबर पढ़ने आती थी। और उनको पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद हो गया। कहते मैं भी छान के पानी पीता था घर में, कपड़े से छान के। कहते लेकिन भाई साहब यहां मत पूछो। कहते कोई दिन नहीं निकलता जब रोता नहीं हो। अरे साहब आप राष्ट्रपति हुए रोते? कहते निजी बात है भाई साहब, मीडिया में मत कह देना, निजी बात है। क्यों? पार्टियों के लिए जो राष्ट्रपति भवन में होती हैं, उनके लिए भारत के राष्ट्रपति की ओर से इतने टन नॉनवेज। कहते छान के पानी पीने वाला और उसके दस्तखत करवाए जाते हैं उस पे, जिसने जीवन में कभी छुआ नहीं, विकल्प नहीं किए। कौन करा रहा है? कहते भाई साहब ये पद करा रहा। अब बताइए, जनयंती समझ में आए? वो आपको विषय की तृष्णा उत्पन्न, छोड़ सको तो छोड़ दो। ये अंदर में कहीं ना कहीं वो तृष्णा को उत्पन्न, कुछ भी कहो साहब, राष्ट्रपति तो कहलाएंगे, इतिहास में हम रणछोड़दास तो नहीं कहलाएंगे। क्या कहा भाई साहब? रणछोड़दास तो नहीं कहलाएंगे, राष्ट्रपति तो कहलाए। आखिरकार चुने गए हैं, बने हैं, तो अब तो 5 साल तो रहेंगे। मैंने कहा भाई साहब यही आपकी कमजोरी तो आपको इन पे दस्तखत करा रही है। भारत के राष्ट्रपति की ओर से ये काम हो रहा है, इसके लिए निविदाएं मांगी जा रही। बड़े सज्जन, बड़े सरल हृदय व्यक्ति थे, लेकिन वो जो पद, पुण्य से जो पद मिला था, वो विषय तिलम जनयंती, उसको उत्पन्न कर रहा था। समझिए, उसके पद के जो चकाचौंध है उसके आगे दुख तो होता था, पहचानते तो थे, लेकिन मोह उसको छोड़ने नहीं देता था। ये विडंबना है। यहां कर्म को कहा करता, जीव को विषय तृष्णा उत्पन्न कराएगा। इसलिए ध्यान रखना, अब तुम कमजोर पड़ रहे हो और कर्म मजबूत हो रहा है। पाप अवस्था में पाप कर्म कमजोर था और तुम मजबूत। क्यों? क्योंकि करते हुए या उसके उदय काल में आपने कभी पाप की अनुमोदना नहीं की। नहीं की। और पुण्य के काल में आपने उसकी अनुमोदना की, पाप की, विषय तृष्णा की। उसने करा दी तुमसे विषय की तृष्णा, मजबूर कर दिया। इसलिए हमें पुण्य नहीं हो। एक इसको कोई पुण्य कहते हैं क्या? ये जदी घूम के बात आ गई। रूपल भाई ख्याल में पड़ रहा है? इसे कोई पुण्य कहते हैं क्या? बहुत विडंबनाएं होती हैं। चक्रवर्ती भरत से पूछो, चक्रवर्तित्व के पुण्य के उदय से राजकोष में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। खजांची ने आके, कोषागार के अध्यक्ष ने आके बताया, महाराज बधाई हो, चक्र रत्न उत्पन्न हुआ। दूसरे ने आके बताया, महाराज बधाई हो, भगवान को केवल ज्ञान हुआ, पिताश्री को। कहां जाए? पुण्य का बंधन यह है कि चक्ररत्न की पूजा पहले करना पड़ेगी, तब आगे जाओ। इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा पुण्य का उदय है। जो तुमने बांधे थे ना, उस पुण्य का उदय है। उन्हें केवल ज्ञान हुआ, वो तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं। तुम्हारे अभी परिणाम है भगवान के दर्शन करने के, और तुम्हारा पुण्य तुम्हें चक्ररत्न की पूजा करने को मजबूर कर रहा है। जड़यंती, मैंने कहा ना, प्रेरणार्थक रूप है। वो करते हैं, मजबूर होते हो आप उसके।
मजबूत बनिए, मजबूर मत बनिए। पुण्य आपको मजबूर बनाता है, मजबूत नहीं बनाता। ख्याल में आए? विचार तो करो, आचार्य ने क्यों लिखा, क्या लिखा, कैसे लिखा। एक एक शब्द के पीछे बहुत रहस्य। ये जड़यंती अकेला इतना है। हम कहते हैं साहब जैन दर्शन तो अकर्तावादी दर्शन है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, करता नहीं। आप कैसे कह रहे हो? कहते दी आपको इस अकर्तावाद में जीना है तो पुण्य के चक्कर में मत पड़ना, वरना उसका कहा करना पड़ेगा। समझ गए? मत पड़ना इसके चक्कर में, वरना थैला लेके सब्जी लेने जाना पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता। समझ गए? एक बार जे 7 चक्कर पड़े तो जिंदगी भर चक्कर ही खाओगे। जिंदगी भर चक्कर खाओगे। वो कुम्हार का चाक भी 7 बार घुमाने पे कुछ ही देर घूमता है, ये इंसान तो पूरी जिंदगी घूमता है। किसी का दोष नहीं कर रहे, ना स्त्री का ना पुरुष का, ये अपनी अपनी चाह का दोष है। समझ गए ना? इसलिए ये चक्कर में मत पड़ना, वरना ये वहां ये कर्तावाद आ जाएगा। कुंद कुंद जैसे कर्तावादी, महान अकर्तावादी, जिन्होंने समय सार में 2-2 अधिकार कर्तावाद के लिखे हों, वो कहते हैं वो तुम्हें जबरदस्ती पैदा कराएंगे विषयों की तृष्णा। तुम मजबूर हो जाओगे, तुम्हारी सारी मजबूती रखी की रखी रह जाएगी। आप पढ़िए कभी महापुराण में चक्रवर्ती भरत का वो प्रसंग। चक्ररत्न की पूजा करने जाते हैं और दुत्कारते हैं, तू चला जा भाई, मेरा बड़ा उपकार होगा, मैं तेरे पैर पड़ता हूं, चला जा। मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूं और तू मुझे हजारों साल तक 6 खंड को जीतने के रास्ते पे ले जाना चाहता। हमारी प्रजा का गरीब से गरीब आदमी वो जाके भगवान की दिव्य ध्वनि सुन लेगा और मैं चक्रवर्ती होके भगवान की दिव्य ध्वनि। जिसके आगे सब कुछ झुक, सारी दुनिया झुकती है, वो चक्रवर्ती रोया उस समय। आप पढ़िए कभी प्रतिमा में, जार जार रोया, भाई मुझे नहीं चाहिए ये पुण्य, यदि मेरे को छुटकारा दे दे, मैं गरीब बनने को तैयार हूं, लेकिन भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने दो, मुझे आप कर, मुझे नहीं चाहिए ये सब। उस वेदना को जब संजो के भी पुण्य की गुलामी करना पड़ी, तो प्रति समय उपयोग कहां था? उपयोग तो समोसरण में था और योग, तीनों योग बाहर थे। 6 खंड जीतने पर थे। उन्होंने विषयों की तृष्णा, लेकिन अब आपको संभालना है, किसको मजबूत करना है। पुण्य के उदय को वोट जाएगा आपका कि अपने उपयोग में वोट जाएगा? चक्रवर्ती भरत ने अपने उपयोग को वोट दिया था, इसलिए ऋषभदेव को फिर भी 1000 साल तपस्या करना पड़ी, लेकिन इनको अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ था। इस मर्म को समझो, इनको विषय की तृष्णा मत पैदा करने दो। यदि इनकी चलेगी तो विषय की तृष्णा होगी, और इनकी नहीं चलने दोगे तो तुम विषय की तृष्णा से बच पाओगे। एक गजब का मर्म बताया। इससे आगे की अगली गाथा में बहुत गजब का खुलासा करने वाले हैं आचार्य देव। उस मर्म को हम समझें, विचार करें। आज का समय हो गया, बाकी चर्चा करें।